बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कितना खूबसूरत छोटा सा प्ले एरिया है। यहाँ पर आप अपने बच्चों को रात के टाइम, शाम के टाइम भी ला सकते हैं। फुटबॉल खेलें, बास्केटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें, टेनिस खेलें, क्योंकि घरों में तो इतनी जगह नहीं होती। ये घरों के बहुत ही पास है, इर्द गिर्द इसके घर हैं और बच्चे भी खुश, आप भी खुश। बच्चे अक्सर सब्ज़ी और फ्रूट नहीं खाते, तो आज मैं आपको ये तरीका बताऊंगी कि मैं अपने बच्चों को हेल्थी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कैसे खिलाती हूँ। ये देखें, मैंने सारी सब्ज़ी को धो के रख लिया है और इसको बारीक बारीक मैंने काट लिया है। काट के तो अब इस सब को मैं मिक्स कर दूंगी और इसके ऊपर हल्का सा लेमन भी स्क्वीज़ कर लूँगी। तकरीबन 6 टीस्पून जो होते हैं, 6 चम्मच लेमन जूस के फ्रेश के, वो इसके ऊपर डाल दूंगी, क्योंकि फिर वो खट्टा मीठा सा बहुत टेस्टी लगेगा। और जब यूनिक टेस्ट होता है तो बच्चे झटपट में खा जाते हैं। और अगर आप उसके ऊपर लेमन छिड़का दें तो ये फ्रूट और वेजिटेबल्स जल्दी ख़राब नहीं होते और इनकी फ्रेशनेस 2-3 दिन तक रहती है। आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं और सॉल्ट भी। अगर आप शुगर ऐड करते हैं तो ये भी एक्स्ट्रा शुगर होगी। जो शुगर नेचुरल तौर पे अल्लाह ताला ने इसमें डाली है वो नहीं रहेगी, फिर बिल्कुल प्योर नहीं रहेगा। मैंगो भी फ्रूट है और ये लेमन भी फ्रूट है और बाकी सारी वेजिटेबल्स हैं। अगर आप सॉल्ट डालते हैं तब भी आप बच्चों को दिखा रहे हैं कि हेल्दी खाना खाना चाहिए, सॉल्ट और शुगर से परहेज़ करना चाहिए, तो फिर तो आप खुद ही उसमें शुगर और सॉल्ट ऐड कर देंगे, नमक और चीनी ऐड करेंगे, तो फिर बच्चे तो वैसे ही बेकरी और स्वीट चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। अगर आपने रोल मॉडल प्ले करना है बच्चों के साथ, तो जब ये चीज़ें कर रहे हों बहुत एहतियात बरतें। आप जब उनसे बात करते हैं तो अदब से बात करें, अपना वॉल्यूम, अपनी वॉइस को नीचा रखें। एहतराम के तौर पर जिस तरह आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बोलें, इस तरह आपसे बोलें। अगर आप कभी शाउट करेंगे तो बच्चा भी आवाज़ रेज करेगा और वो भी जब उसको गुस्सा आएगा वैसे ही एक्सप्रेस करेगा, अपनी फीलिंग का इजहार करेगा जिस तरह पेरेंट्स करेंगे। अगर हम शाउट करेंगे तो बच्चे भी शाउट करना सीखेंगे। अगर हम धीमी आवाज़ से बात करेंगे तो वो गौर से सुनेंगे। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को हर टाइम शाउट ही किया जाए। शाउट तब किया जाए कि जब बच्चा किसी तरीके से और मान ही ना रहा हो। अगर बच्चा प्यार से मान जाए तो उस जैसी तो रीस नहीं है ना। तो ये देखें, मैं अब मैंगो काट रही हूँ। जो मैंगो है ये काफ़ी स्वीट है। मैंने इसका छिलका खा के देखा तो बहुत मीठा था। पाकिस्तान मैंगो जैसे नहीं है ये साउथ अफ्रीकन मैंगोज़ हैं, डिलीशियस हैं, जैसे ड्राई मैंगो होता है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जब सब्ज़ी में टमाटो भी फ्रूट है, मैंगो भी फ्रूट है, लेमन भी फ्रूट है, तो 3 फ्रूट हो गए और 3-4 सब्जियां हो गई। साथ में जो स्वीट कॉर्न होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले एक बॉल भर के ना, जो उनको इतना अट्रैक्टिव लग रहा होता है, उन्होंने खुद इसमें काटा होता है, बनाया होता है, एक पाव का बॉल भर के, प्याली भर के मैं उनको फ्रूट खाने को दे देती हूँ और कहती हूँ देखती हूँ सबसे पहले कौन जल्दी फिनिश करता है, ख़त्म करता है, कौन बिस्मिल्लाह पहले पढ़ता है और कौन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो जो हार्ड काम है वो आसानी से कर सकता है। इस तरह उनको मोटिवेशन मिलता है कि हम फ्रूट सब्ज़ी खाएंगे तो हमें ताकत आएगी, हम ज़्यादा हेल्दी फील करेंगे, तो वो खुशी खुशी वो सारा फ्रूट सब्ज़ी खा लेते हैं।
उसके बाद मैं उनको देती हूँ दूध, एक कप दूध गर्म करके उसमें नेस्क्विक डाल के, जो एक्स्ट्रा विटामिन एंड कैल्शियम आयरन वगैरह होता है तो वो उसको दूध भी पी लेते हैं। फिर वो फ्रूट खा लिया, दूध पी लिया। अब अंडा दूंगी, मीट दूंगी, जो थोड़ा बहुत अगर उनको भूख लगी है। और उसके बाद जो ब्रेड वगैरह है वो थोड़ा ही खाते हैं, और जो छोड़ देते हैं कभी कभी वो मैं खा लेती हूँ। इसलिए मेरी सेहत ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने देखा कि मैं अपने बच्चों को किस तरह खिलाती पिलाती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस व्लॉग से, इन बातों से आप भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे, बहुत कुछ आपको भी एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा, आपको भी आइडियाज़ हो रहे होंगे। अक्सर देखा गया है कि जब बच्चे होते हैं ना तो वो जब सारे अचानक ची ची चा चा करना शुरू कर देते हैं ना, तो माँ बाप की तो मत ही बज जाती है। उनको होश ही नहीं रहता क्या करें, खुद ही उनका सारा दिमाग जो होता है, सारे आइडियाज़ होते हैं ना, वो खुद ही फ्लॉप हो जाते हैं। जब बच्चे नहीं होते, हम कुंवारे होते हैं, स्कूल कॉलेज में जा रहे होते हैं, अपने कज़न्स को या अपने बहन भाइयों के बच्चों को देख के कहते हैं कि इन्होंने तो बिगाड़ लिए हैं अपने बच्चे। लेकिन जब हमारे बच्चे होंगे, हम उनको अच्छा अखलाक सिखाएंगे, हम उनको दीन सिखाएंगे, हम उनको ये बनाएंगे, हम उनको हेल्थी और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। लेकिन जब टाइम आता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हों तो आप बिल्कुल काम रहें, रिलैक्स रहें, बिल्कुल आप ना घबराएं। क्योंकि जब पेरेंट्स घबरा जाते हैं ना तो बच्चों को भी फिर वो समझ नहीं आती, वो तो बच्चे होते हैं। तो इसलिए बिल्कुल कीप काम एंड कैरी ऑन वाला हिसाब किताब रखें, तो इंशाअल्लाह ताला आप भी इंजॉय करेंगे। फ्रूट और वेजिटेबल्स भी उनको बहुत ही डिलीशियस लगेंगी। जब आप बचपन ही से उनको हर चीज़ का टेस्ट देते रहेंगे, जो आप उनको खिलाना चाहते हैं वो खाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला बड़े होके भी रिफ्यूज़ नहीं करेंगे। और अक्सर के घरों में मैंने देखा है बच्चे कहते हैं हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, हमने, इतने फसी होते हैं, इतने स्टबन होते हैं ना, पेरेंट्स को समझ नहीं आती। लेकिन आप यकीन करें कि जब मेरा बच्चा छोटा सा था ना, सबसे पहले जो अगर हमने ओवरजीन पकाया, बताऊँ पकाया, तो बच्चे तो नाम ही नहीं लेंगे। लेकिन मैंने 1-2 बुर्कियाँ उनको खिलानी ज़रूर है टेस्ट के लिए। इसी तरीके से हमारे घर में शलजम पका है, गोंगलू पका है, तो वो तो कहेंगे नहीं जी हमने नहीं खाना, हमें तो कुछ और चाहिए। अगर हमेशा टेक अवे लाएंगे, चिकन लाएंगे और वो क्या कहते हैं चिप्स खिलाएंगे, तो हमारे बच्चों का दिमाग भी चिप्स जैसा हो जाएगा, पोटैटो जैसा ही हो जाएगा, और हमारे बच्चों भी ब्लेलर ही बन जाएंगे, चूज़े बन जाएंगे जिनको फीड कर करके खिलाया है। मेरी अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनकी बातें बहुत याद आती हैं, हम उनको बहुत याद करते हैं। 2 महीने पहले अल्लाह को प्यारी हो गई, तो वो कहा करती थी कि एक गोली होती है जो मेडिसिन होती है, तो कितनी छोटी होती है, कितना अफेक्ट करती है बॉडी पे। तो ज़रूरी है कि जो आप कुछ खाते हैं ये जिस्म पे तो अफेक्ट करेगा, इसलिए अच्छा खाएं, अच्छा बोलें, अच्छा पहने, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अच्छा रहें। तो मैंने एक दिन नोटिस किया कि 250 ग्राम खजूरें थी और बहुत ही मज़ेदार थी। दोपहर का टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं खजूर खाती हूँ, पहले 2-3 खाई, फिर मैंने ज़्यादा खाई। ऐसे खाते खाते मैंने वो तकरीबन 250 ग्राम सारी खजूरें मैंने डेट्स ख़त्म कर दी। आपको पता है जब ही हीटिंग ऑन हुई शाम को, तो मेरी सारी बॉडी पर इचिंग शुरू हो गई। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि पहले तो कभी नहीं होता, ऐसे क्यों होता है। क्योंकि अल्लाह के बंदे खजूरें बहुत गर्म होती हैं, और मैंने 2-3 खाई होती तो कोई फ़र्क ना पड़ता, मैंने तो काफ़ी खा ली। इसलिए वो हुआ, मेरी माँ की बात सच हुई ना कि जो खाना आप खाते हैं वो बॉडी पे ज़रूर अफेक्ट करता है। इसी तरीके से एक दिन मैंने एप्रिकॉट बच्चों को दिया, तो बच्चों ने तो 1-2 लिए, बाकी वैसे ही पड़े हुए थे। तो मैंने कहा कि चलो दोपहर का टाइम है, मैं खा लेती हूँ। अब मैंने खा लिया तो मुझको डायरिया हो गया क्योंकि 1-2 खाने से नहीं फ़र्क पड़ेगा, जब आप ज़्यादा खाएंगे ना, कोई चीज़ भी लिमिट से ज़्यादा खाएंगे तो वो नुकसानदेह होती है। इसलिए मेरा एक बहुत ही प्यारा भाई है, सब्सक्राइबर भी है, तो उसने कहा कि मैं खाओ सारा कुछ,
मेक द पोर्शन स्मॉल, पोर्शन छोटा कर लो और सारा कुछ खाओ और इंजॉय करके खाओ। तो इंशाअल्लाह ताला आप भी देखेंगे कि आपकी सेहत भी ठीक हो जाएगी, आप चल फिर भी सही से करे सकेंगे, वॉक भी कर सकेंगे, अपने घर के काम काज भी सारे बखूबी अंजाम दे पाएंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि आप भी इस तरह करेंगे। ये देखें, मैं बच्चों के लिए ये सैंडविच बना रही हूँ। पहले मैंने अंडा बनाया है, तेल में फ्राई किया, चिली फ्लेक्स और उस पर हल्का सा सॉल्ट डाला है और उसको मार्जरीन लगा के ब्रेड में डाल दिया है। अब एक एक पीस करके सारे बच्चों को दूंगी और साथ में जो मैं फ्रूट दूंगी, साथ में मैं ये दूध दूंगी जो मैं अभी आपको मैंने दिखाया है। तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। हमेशा अपने बच्चों को इस तरह ट्रीट करें जैसे वो आपके वीआईपी गेस्ट्स हैं, अपने आप को अच्छा ट्रीट करें। इसी तरीके से बच्चे भी आगे करेंगे और इन्जॉय करेंगे और खाएंगे। तो ज़िंदगी तो बहुत थोड़ी सी है, अच्छा खिला पिला ले। हमारे पंजाब में तो बेटियों को बेटों को बचपन में घरों में भैंसें हुआ करती थी, घर का दूध लस्सी घी वगैरह हुआ करता था। वो कहते थे कि खिला दें इनको, आगे इनके नसीब। तो फिर हम कहते हैं ना कि हम ज़िम्मेदारों की बेटियां हैं, राई हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमने खाया पिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।